MS इंडस्ट्रीज में महिका अपने केबिन में थी और कुछ सोच रही थी। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। महिका ने वही पास रखा बटन प्रेस कर दिया। युवराज अंदर आया। उसने महिका से कहा, बॉस, रंजित सर और सेजन सर आपसे मिलना चाहते हैं। महिका ने एक नजर अपनी वॉच में देखा और उन्हें बुलाने का इशारा किया। युवराज अपना सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद महिका अपने सामने बैठे रंजित और सेजन को देखे जा रही थी, जो बस एक दूसरे को इशारा करने में लगे हुए थे। महिका ने कहा, जरा आप दोनों मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे। अगर कुछ जरूरी नहीं है तो आप दोनों यहां से जा सकते हैं। महिका की बात सुनकर दोनों ही हड़बड़ा गए। रंजित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं सेजन, को तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। यह सुनकर सेजन हड़बड़ा गया और महिका उन्हें अपनी सिल्वर कलर की खूबसूरत आंखों से घूरने लगी। सेजन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, गीसीमू मम्मा। महिका, तुमने इस कंपनी को अकेले ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। महिका ने एक फाइल चेक करते हुए कहा, मुद्दे पर आइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सेजन ने रंजित को देखा, जो उसे आगे बोलने का इशारा कर रहे थे। सेजन ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये कंपनी और ऊंचाइयों पर जा सकती है अगर तुम्हें एक बिजनेस पार्टनर मिल जाए जो खुद एक बिजनेसमैन हो और दोनों मिलकर इस कंपनी को गहराइयों तक ले जा सको। उनकी इस बात पर महिका उन्हें घूरने लगी। रंजित ने सेजन को कोनी मारते हुए धीरे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते? सेजन ने अपना हैंकी निकालकर अपने माथे पर आए हुए पसीने की बूंदे को साफ करते हुए परेशानी से कहा, अगर इतना ही आसान लग रहा है तो तुम खुद कहो ना। महिका ने इस बार थोड़े कड़क लहजे में कहा, देखिए कुछ देर बाद मेरी मीटिंग है मुझे और काम भी है, तो जरा अपनी जरूरी बात जल्दी ही पूरी कीजिए। रंजित ने एक गहरी सांस ली और महिका की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हम ये कहना चाहते हैं, हमारी नजर में एक पावरफुल बिजनेसमैन है। अगर तुम उसके साथ हो जाओ तो तुम दोनों आपस में मिलकर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपना राज कर सकते हो और वो भी तुमसे मिलना चाहता है। तुम उसकी कंपनी के साथ पहले भी काम कर चुकी हो, बस एक कंपनी की प्रेसिडेंट के तौर पर। इस बार वो तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उससे दोस्ती करनी चाहिए और अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए और तुम्हें एक बार डेट पर भी जाना चाहिए। वो काफी अच्छा लड़का है, मैंने उसके बारे में सब पता कर लिया है। लड़कियों के सामने में वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सेजन ने कंफ्यूज होकर कहा, लड़कियों के मामले क्या महिका को लड़कियों को इंटरेस्ट है? यह सुनकर रंजित ने जल्दी से महिका से कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि वो लड़का किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हारी तरह है, इसलिए तुम दोनों की अच्छी जमेगी। इतना कहकर वो चुप हो गया और दोनों अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए महिका के जवाब का इंतजार करने लगे। महिका शांति से रंजीत की बात सुन रही थी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी रंजित के लिए वो क्या थी और हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं। महिका ने रंजित से कहा, अंकल। रंजित ने जल्दी से कहा, हाँ कहो। महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, अंकल मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, तो क्या आप दोनों के यहाँ बुझ जाता है तो टीचर है। इतना कहकर उसने डोर की तरफ इशारा किया। रंजित और सेजन ने डोर की तरफ देखा। रंजित ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी महिका ने एक ड्रॉर खोला और उसमें से एक चीज निकालकर उन दोनों के सामने रख दी। रंजित और सेजन ने उस गन को देखा। तभी महिका ने एक फाइल चेक करते हुए कहा, यह बिल्कुल नई है और मैंने इसे अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया है। यह सुनकर रंजित और सेजन जल्दी से चेयर पर से खड़े हुए और जाते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें बिजनेसमैन नहीं चाहिए तो हम किसी और फील्ड का लड़का लेकर आएंगे। तो इतना कहकर दोनों जल्दी से केबिन से भाग गए। सेजन ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, महिका सिंह को बिजनेसमैन नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम कोई लीडर चुनते हैं। रंजित ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी का हस्बैंड पॉलिटिक्स में हो। शायद हमें कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन ही ढूंढना चाहिए। सेजन ने रंजित को देखते हुए कहा, लेकिन एस तो अब शायद अंडरवर्ल्ड से दूर है ना? रंजित ने कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाया, फिर कहा, या कोई फेमस एक्टर या सिंगर कैसा रहेगा? सेजन ने भी कुछ सोचते हुए कहा, एक फेमस स्पोर्ट्समैन कैसा रहेगा? रंजित ने चिढ़ते हुए कहा,
मुझे नहीं लगता मेरी बेटी किसी स्पोर्ट्समैन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होगी। फिर वो दोनों ही लड़ते झगड़ते बाहर चले गए। वही महिका के केबिन में महिका एकटक अपने सामने रखी गन को देखे जा रही थी। उसने एक सिगरेट निकाली और उसके कस लेने गई। उसने गन उठाकर वापस रख दी। फिर उसने अपनी वॉच में लगे एक रेड कलर के बटन को प्रेस कर दिया। फिर वो अपना फोन निकालकर एक तस्वीर को देखने लगी और साथ ही साथ सिगरेट के कस लेने गई। कुछ देर बाद महिका के सामने युवराज और वैभव खड़े थे और महिका उन्हें घूरे जा रही थी। यह देखकर युवराज और वैभव ने एक दूसरे को देखा। युवराज ने फिर महिका से पूछा, क्या हुआ बॉस, क्या आपको कुछ काम था? महिका ने उन दोनों को गौर से देखते हुए पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन वो मुझे नहीं पता। यह सुनकर युवराज और वैभव दोनों ही परेशान हो गए। उन्होंने आज तक कभी महिका से झूठ नहीं बोला था और ना ही आज तक कभी कोई बात छुपाई थी, लेकिन कुछ था जिसे वो चाहकर भी महिका को नहीं बता सकते थे। यह सोचकर युवराज ने महिका से कहा, जी नहीं बॉस, क्या बात है? क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं या फिर किसी डील को लेकर? महिका ने चेयर पर से अपनी पीठ लगाते हुए युवराज को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी डील को लेकर परेशान हो जाऊंगी? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है जो आज होगा? महिका ने फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, एक बात याद रखना, मैं तुम दोनों पर सबसे ज्यादा यकीन करती हूं। यह सुनकर वैभव और युवराज दोनों और ज्यादा परेशान हो गए। महिका ने फिर अपने फोन को खोलकर एक तस्वीर उन दोनों के सामने रखते हुए कहा, क्या तुम इसे जानते हो? युवराज और वैभव ने उस तस्वीर को देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गईं, उनके एक्सप्रेशन बदल गए। तभी दोनों ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए, क्योंकि महिका एक्सप्रेशन देखकर तुरंत पहचान जाती थी। वैभव ने शांति से कहा, नहीं बॉस, हम नहीं जानते इसे क्या हुआ है। क्या आपको इस शख्स की वजह से कोई तकलीफ हो रही है? कौन है ये हमें बताइए। और ताहिरी इसके साथ। युवराज ने भी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, क्या आप जानती हैं इसे? यह सब सुनकर महिका ने उन दोनों को गौर से देखते हुए कहा, तुम सच में इस तस्वीर में मौजूद शख्स को नहीं जानते? युवराज वैभव ने अपना बस नामे सर हिला दिया। महिका ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, यह तस्वीर ताहिरी के फोन में थी और हर बार इस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सोती है। इसका मतलब यह है कि यह शख्स ताहिरी के लिए बहुत जरूरी है और उसकी बहुत करीब है। तो तुम दोनों को इसके बारे में कैसे नहीं पता? फिर महिका ने वैभव को देखते हुए कहा, तुम्हें तो इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी हैरानी की बात है कि तुम्हें नहीं पता? फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, और मुझे कैसे नहीं पता इसके बारे में? वैभव और युवराज बस शांति से महिका को देख सकते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर वैभव ने महिका से कहा, बॉस, हो सकता है कि ताहिरी हमें ना बताना चाहती हो और वो इसे पसंद करती हो सकता है कि शायद ये क्या? फिर वो कुछ पल रुककर एक गहरी लेकर बोला, हो सकता है ये उसका कभी बॉयफ्रेंड हो और फिर ब्रेकअप हो गया हो और ताहिरी ने हम सबसे ये बात छुपाई हो। वैभव की बात सुनकर महिका शांत हो गई। वो अपने माथे को सहलाते हुए उस तस्वीर को देखने लगी जिसमें एक नौजवान था और उसके साथ ताहिरी थी और वो बहुत खुश नजर आ रही थी और वो शख्स उसे काफी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर उन दोनों की खुशी जता रही हो। महिका ने उन दोनों से कहा, मुझे इस शख्स के बारे में सब पता करके बताओ, इसकी हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ताहिरी पहली बार इससे कब मिली थी और कैसे मिली, सब कुछ। यह सुनकर युवराज और वैभव दोनों घबरा गए, लेकिन वो महिका को मना भी तो नहीं कर सकते थे। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर महिका ने कहा, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों को कोई सांप सूंघ गया हो? युवराज ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं बॉस, हम जल्दी ही इसके बारे में पता करके आपको बताते हैं। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। यह सुनकर वैभव युवराज को देखने लगा। महिका ने फिर उन दोनों को जाने का इशारा किया। वैभव और युवराज के जाने के बाद महिका फिर उस तस्वीर को घूरने लगी। फिर उसने एक सिगरेट निकाली और उसके कस लेने लगी। कुछ देर बाद युवराज और वैभव युवराज के केबिन में बैठे थे। वैभव युवराज को गुस्से से घूरे जा रहा था, जिससे युवराज ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, मैंने क्या गलत कहा? क्या मैं उन्हें यह कह देता कि हम इसके बारे में पता नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी जानते हैं। ये मेजर रोनित है, उनकी भूली हुई मोहब्बत के जिगरी दोस्त, जिससे हमारी ताहिरी बहुत प्यार करती है और सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए
वो अपने प्यार से दूर है, ये कहता मैं उनसे। युवराज की बात सुनकर वैभव ने परेशान होते हुए कहा, मैं समझता हूं, लेकिन अब क्या करें? हम कैसे उन्हें मेजर रोनित को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? क्या कहेंगे उनसे? क्या हम उन्हें झूठी इंफॉर्मेशन देंगे? उनसे झूठ कहेंगे, अपनी बॉस के साथ ही धोखा करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ताहिरी पर गुस्सा आ रहा है, उसे संभल कर रहना चाहिए था। युवराज ने शांति से कहा, वैभव, इसमें ताहिरी की कोई गलती नहीं है, यह बस एक इंसिडेंट था। हम इसमें ना तो ताहिरी को गलत कह सकते हैं और न ही बॉस को। वैभव ने पूछा, तो अब क्या करेंगे? युवराज ने कुछ सोचा, फिर वैभव को देखते हुए कहा, वही जो बॉस ने कहा है। यह सुनकर वैभव ने परेशान होते हुए कहा, तो यह क्या कह रहा है? हम मेजर रोनित के बारे में उन्हें कैसे बता सकते हैं? हमें पहले ताहिरी से इस बारे में बात करनी चाहिए। युवराज ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम ताहिरी से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। यह तुम भी जानते हो, ताहिरी ने यह जानबूझ नहीं किया है, यह बस एक इत्तेफाक था। हमें बस मेजर रोनित की इंफॉर्मेशन देनी है और किसी की नहीं। हमें बॉस का कहा मानना है, हम उनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और अगर आगे कुछ भी होगा तो वो किस्मत से होगा। वैभव ने युवराज को देखा। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, अब कुछ गलत नहीं होगा। हमें सिर्फ वही करना है जो बॉस कहेगी। वैभव ने अपना सर हिला दिया। इंडिया, कश्मीर में रोनित एक ग्राउंड में रोनित बैठा और चांद को देखे जा रहा था। तभी उसकी आंखों को किसी ने ढक दिया, जिससे रोनित को चांद भी दिखना बंद हो गया। रोनित ने कहा, तेजू, मस्ती बंद कर। तेज उसके साइड में बैठकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, आह, इतना प्यार कि बस मेरे स्पर्श से तुझे पता चल गया कि मैं हूं। रोनित ने उसे घूर कर देखा तो तेज हंसते हुए बोला, अरे मुझे ऐसे मत देखा कर, अयान भी मुझे ऐसे देखता रहता था। इतना कहते कहते तेज के चेहरे की मुस्कान चली गई। उसकी बात सुनकर रोनित ने अपने साइड में देखा, जहां अयान बैठा करता था। कभी हमेशा वो तीनों साथ ऐसे ही बैठा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। कुछ देर तक दोनों ही चुप रहे। फिर तेज ने रोनित से पूछा, क्या तेरी अंसार से बात हुई थी? रोनित ने सर हिलाते हुए कहा, हां, हुई थी। अयान का मिशन जल्दी ही खत्म होने वाला है, वो जल्दी ही आ जाएगा। तेज ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, क्या फायदा उसके आने का, तब भी वो हमसे अलग ही रहेगा। अपने साथ साथ हमें भी सजा दे रहा है। रोनित ने आसमान में चांद को देखते हुए कहा, वो तो पहले से भी ज्यादा पत्थर दिल हो गया है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। फैमिली, दोस्त सब भूल चुका है, सिर्फ अपना फर्ज निभाता है और अपना हर एक सेकंड इस देश को देता है। ऐसा लगता है जैसे फर्ज के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। रोनित की यह बात सुनकर तेज की आंखें नम हो गई। उसने नम आंखों के साथ कहा, वो पहले भी पत्थर दिल था, लेकिन इतना नहीं कि हमें भी भूल जाएं, अपनी फैमिली को भूल जाएं। रोनित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उसकी गलती नहीं है, बस उसे अब किसी पर यकीन नहीं है। उसे लगने लगा है कि जो भी उसके साथ जुड़ेगा उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी, इसलिए वो सबसे अलग हो गया, यहां तक कि इस दुनिया से भी बहुत दूर हो गया। हमेशा अपने फर्ज में लगा रहता है, ये तक भूल गया कि फर्ज के अलावा भी एक जिंदगी है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी और तेज की भी था। तेज ने रोनित को देखते हुए कहा, यह हाल तो तेरा भी है, बस फर्क इतना है कि तू फर्ज के साथ साथ अपनों को समय भी दे रहा है, लेकिन बदल तो तू भी गया है। उसकी यह बात सुनकर रोनित ने उसे नजरें फेर ली। तेज ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तू अब पहले से ज्यादा गुस्सा करता है, सबसे कटा कटा तो तू भी रहता है, मन से हमेशा उदास रहता है, तुझे उसकी फिक्र रहती है। रोनित ने नम आंखों से तेज को देखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। वो मजबूत है, बहुत। वो इतनी मजबूत है कि खुद के साथ साथ सबको संभाल सकती है और अपने मन का हाल किसी को पता भी नहीं चलने देंगी। अपनों को खुश रखने के लिए वो हमेशा खुश रहेगी। तेज ने कहा, उसे देखते हुए कहा, याद आती है ना? रोनित ने मुस्कुराते हुए नम आंखों के साथ आसमान में देखते हुए कहा, हम्मम आती है ना, क्यों नहीं आएगी? वो दूर है लेकिन उसका प्यार नहीं। फिक्र तो मुझे आयान की है। तेज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या महिका जी वापस नहीं आ सकती? उसकी ये बात सुनकर रोनित एक फीकी हंसी हंस दिया और कहा,
एस इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट। एम इस आंटी एस की बात कर रहे हो तुम, जो अपने यार भूल चुकी है वो उसे, और अगर मान लो वो वापस आ भी गई, क्या तुम्हें लगता है आखिर आयान उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में कदम रखने भी देगा? रोनित की बात सुनकर तेज एकदम चुप हो गया। रोनित ने तेज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेजू, दोस्ती निभाना अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर अपना घर बर्बाद करना गलत बात है। ये तू भी जानता है कि रोशनी की इन सब में कोई गलती नहीं है। वो तो हर पल तेरे एक फोन या मैसेज का इंतजार करती होगी। हमारे चक्कर में उसे चोट मत पहुंचा, हम ये कहते थे। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, तू उनसे बात करेगा? नहीं तो मैं आयान को यह बात बता दूंगा जिसको तूने बताने के लिए मुझसे उसकी कसम खिलाई थी। मैं भूल जाऊंगा अपनी उस कसम को। आयान के साथ साथ तू भी मेरा दोस्त है, तेज ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब तू मुझे उस बब्बर शेर की धमकी दे रहा है जो अब हमें याद भी नहीं करता। फिर उसने सामने देखते हुए कहा, रोशनी की फिक्र मत कर। अगर मैं एक दोस्त हूं तो मैं किसी का पति भी हूं। मैं जानता हूं उससे कभी कभार बात कर लेता हूं जब मां पापा से होती है, और जब छुट्टी मिलेगी तब मुझे उसी के पल्लू से बंध कर रहना पड़ेगा। यह सुनकर रोनित ने हंस दिया और उसे एक मुक्का मार दिया। तेज भी मुस्कुरा दिया, लेकिन आंखें दोनों की भीगी हुई थीं।